सपोज करो अभी आपको वो हर एक चीज मिल चुकी है जिसके सपने आप बरसों से देखते आ रहे हो। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा है और आपको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 प्लस हो चुकी है और अब आप ओल्ड एज की पीक पर आ चुके हो। क्या अब आप इन सब चीजों को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं। 20 से 25 साल की एज तक पढ़ाई करते हैं, फिर 30 से 35 साल तक जॉब, फिर बूढ़े हो जाने पर रिटायरमेंट का इंतजार। अब यहां आकर अगर आप मिलेनियर बन भी गए तो क्या फायदा? आपकी वो एंजॉयमेंट वाली एज तो काफी पीछे जा चुकी होगी। आज मैं आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों आपको अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सब लग्जरीज को अपनी अर्ली एज के अंदर इंजॉय कर सको। एंड फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे पॉसिबली आप अपनी यंग एज के अंदर ही रिटायर हो सकते हो। तो अगर मैं आपके सामने ये वर्ड बोलता हूं कि एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके दिमाग में भी बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों की पिक्चर घूमने लगी होगी। बट हार्डली ही किसी ने ये सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे ही अपने बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलेनियर बन सकता है, और अगर बन भी गया तो वो उसका लक है। ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो एक दिन वो अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नजर एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर भी ऑथर के माइंड में यही आया कि जरूर इस कार का मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया उसे देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहां जाकर जब उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो, तब उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूं, और वो वहां से चला गया। बस तभी से ऑथर को यह यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना। उसके बाद उनको ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर्स भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ भी है आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी ही काम करते हैं। मतलब जब भी इनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। और अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ लक होता है, वही अमीर बन पाता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो कि हमें देखने में रिच लगते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए ही होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी ये लोग 50 से 60,000 का फोन खरीदेंगे, भले ही वो फोन इनको फाइनेंस ही क्यों ना कराना पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर जो दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 लेवल की होती है। अगर इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी मिल जाएं तो भी ये लोग इन सारे पैसों को सिर्फ लग्जरीज खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग। इनको स्लो लेनर्स भी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, बट ये लोग साइड वॉकर से तो मिलियंस ऑफ टाइम बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाले कल की चिंता होती है।
ये लोग जो भी या बिजनेस करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके उसे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। लेकिन ऑथर के हिसाब से ये भी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्लो लेन। ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, लेकिन तब तक ये लोग अपनी सारी यंग एज गवा देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्रीज के लिए तो करोड़ों भी। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर अपना क्लिनिक भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही। अब इतनी एज को क्रॉस करने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो भी जाते हो, तो उस वक्त आपकी ये लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाएं। बट अगर आप ये सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद आप अमीर हो जाएंगे, तो यस, मेरा ये एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आप अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं, जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लर्नर्स कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या फिर कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती। ये हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं, ताकि इस नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें जिसकी बदौलत उन्हें सारी जिंदगी कमाना ना पड़े। और इसके लिए वो जितना हो सके उतने ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वो मिलेनियर बन ही जाते हैं। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉकर एंड स्लो लैंड के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। बट उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल ये आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर आखिर हम कैसे चल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही मिलेनियर बनना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है अटैक द नीड। आपको कोई ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे, इन फ्यूचर आप उतने ही ज़्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था, तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने अच्छे से समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया। और आज आप जानते ही हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने अच्छे से समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहरने के लिए सिस्टम क्रिएट कर दिया। और ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी एक ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। लोगों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उतने ही ज़्यादा अमीर आप बनते चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि आपने एक कपड़े की शॉप खोली, तो आपको क्या लगता है वो खोलते ही फेमस हो जाएगी? नहीं, बिकॉज आपके जैसे हजारों और लोग हैं जो पहले से ही इस काम को करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो आपको कुछ ऐसी यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सकें। तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केबिलिटी। आपके पड़ोस की किराने की दुकान कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बट उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितना कि जेफ बेजोस। रीजन है स्केबिलिटी। आपके एरिया की दुकान सिर्फ आपके पार्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, बट अमेजोन के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया का बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितना कि मैकडोनाल्ड कंपनी है। बनाते तो दोनों ही बर्गर हैं और शायद आपके एरिया का बर्गर वाला मैकडोनाल्ड से भी टेस्टी बर्गर बनाता हो, बट मैकडोनाल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको ये एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आप अपने बिजनेस को स्केल करोगे, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम।
मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग किसी भी टाइम आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहां इन्वॉल्व हुए। या फिर किसी एक घर को खरीदकर रेंट पर दे देना, यहां भी बिना किसी मेहनत के आपके पास पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी बिना आपके ज्यादा इन्वॉल्व हुए। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ऑथर एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनियर फर्स्ट लेन से बताई हैं। इस बुक में इसी तरह की और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफल होना चाहते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।